वेलकम टू दीपिका नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। नॉर्मल भाषा में शुगर या और मधुमेह के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल रहता है ब्लड का खाना खाने से पहले, वो 70 to 100 mg पर DL होता है। अगर 100 to 125 mg आ रहा है तो हम उसको प्री डायबिटीज़ के रूप में मान के चलते हैं। अगर 125 mg पर DL से ऊपर शुगर का लेवल जाता है तो हम उसको डायबिटीज़ मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है पेशेंट का वो 125 mg पर DL से ऊपर चला जाता है, तो हम इसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। सेकंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको टाइप 2 के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली देखा जाए तो वो ओनली प्रेगनेंसी में होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी ठीक होते ही ठीक हो जाता है। तो हम पर जो फर्स्ट एंड सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, इसमें जो इंसुलिन होता है वो सीक्रेट नहीं हो पाता है। ये बचपन से पाया जाता है। ये डायबिटीज़ जो टाइप 1 होता है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में पेनक्रियास नाम की एक ग्लैंड होती है। वो क्या करती है, उसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। और इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में से जितना भी ग्लूकोज लेवल होता है वो सारे सेल और टिश्यू को ट्रांसफर करती है। मीन्स सारे एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को ब्लड शुगर ट्रांसफर करके सेल में और टिश्यू में भेजती है। तो अब क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसमें इंसुलिन ही प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, जो ब्लड में शुगर बन रहा है वो नॉर्मली जो बनता है वो टिश्यू और सेल्स को ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल ब्लड में ही रह जाता है, तो ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। इसमें इसका ट्रीटमेंट भी यही रहता है कि हम जो भी पर्सन है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का, उसको हम इंसुलिन ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके थ्रू हम उसका शुगर लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देन सेकेंड आता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस अक्सर देखा जाता है कि ये मोस्ट ऑफ ओल्ड एज में पाया जाता है, या पहले भी हो सकता है पर ये बचपन से नहीं होता है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, उसमें इंसुलिन प्रेजेंट रहता है, वो सीक्रेट भी होता है, बट क्या होता है कभी कभी वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है, या बन भी रहा है तो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर वो सेल और टिश्यू को नहीं पहुंचा पा रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ओबेस हो जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी का सेल टिश्यू वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हम क्या इंसुलिन क्या करता है, इतना प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो पाता कि वो बॉडी की हर टिश्यू और सेल्स तक वो शुगर को पहुँचा सके। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसमें जो इसका ट्रीटमेंट रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं OHA जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। देन थर्ड आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये अभी मैंने जैसे बताया था कि ये ओनली प्रेगनेंसी में होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की। मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की चांसेस रहते हैं। फर्स्ट जो आता है जेनेटिक्स। मीन्स आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको पूरी चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। मीन्स आपके आने वाली जो भी पीढ़ी होती है उसमें भी पूरे चांसेस होते हैं कि आप उनको भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। सेकेंड आता है जो लाइफ स्टाइल होती है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हमारा वेट ज़्यादा है, तो हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं और हम प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस को बढ़ावा देती हैं। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कैसे होता है, या हमारी बॉडी ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में एक पैनक्रियास नाम की ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक होता है बीटा सेल और एक होता है अल्फा सेल्स। ये सेल्स क्या करती है, ये दोनों सेल्स ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मीन्स जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है, और जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन रिलीज करती है। अब क्या होता है, जैसे हम कभी खाना नहीं खाते हैं
या मिडनाइट में हमारी सेल्स को क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, फास्टिंग में होते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो हमेशा ही होती है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, रिलीज होता है और वो क्या करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उस टाइम में हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन रिलीज होता है और ब्लड शुगर को लेवल को ब्लड को सारे सेल्स एंड टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये आपस में काम करते रहते हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। बट अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है उसमें प्रॉब्लम आ गई या किसी भी वजह से इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन ही ऐसा है जो क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो अब क्या होता है कभी कभी कि हम इंसुलिन नहीं बन रहा है या इतना नहीं बन पा रहा है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, या पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, तो इन वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन है वो बन नहीं पाता प्रॉपर। तो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से शुगर को सारे सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। मीन्स वो हमारे सेल्स और टिश्यू उस शुगर का यूज तभी कर सकती है जब बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट रहता है। पर अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ब्लड का शुगर जो होता है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल्स एंड टिश्यू को नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस में कौन कौन से सिम्टम पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम आता है उनको हम 3 फेज साइन के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया क्या होता है, जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ होता है तो उसको बहुत सारा यूरिन आने लग जाता है। मीन्स वो बहुत सारा वॉशरूम जाने लगता है यूरिन पास करने के लिए। इसमें क्या होता है, जब ब्लड शुगर का लेवल 180 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, यूरिन मीन्स वो किडनी में जाने लग जाता है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने के लिए। तो यूरिन वो अपने साथ साथ वाटर को भी लॉस करते रहता है, वाटर को भी निकालते रहता है। इसलिए क्या होता है, वो जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो बार बार यूरिन पास करने जाते रहता है। एंड देन आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स क्या होता है, अब क्या हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो जो भी हमारा शुगर लेवल है हमारे ब्लड में आ गया, ठीक है, पर जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है बार बार। तो अब पर उनको तो ब्लड शुगर लेवल मिल नहीं पा रहा है, उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो वो क्या करती है, बार बार हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती है कि हमें शुगर की ज़रूरत है। इस वजह से क्या होता है, हमको बार बार भूख लगने लग जाती है। तो यही रीज़न है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब पर्सन क्या करता है, थर्ड, बार बार यूरिन पास कर रहा है तो उसके साथ यूरिन के साथ क्या हो रहा है कि वाटर का लॉस होते जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पर्सन है उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो इस वजह से जो पर्सन है डायबिटीज़ का, उसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगने लग जाती है। देन अब वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है तो उसे वीकनेस मतलब खाना तो वो प्रॉपर खा रहा है पर उसे एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो उसे वीकनेस होती है, फटीग होगा और उसके साथ उसका वेट भी लॉस होने लग जाता है। ये सारे सिम्टम हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में जो पाए जाते हैं, और उसका हेडेक वगैरह भी रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस में पाए जाते हैं। एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस रहते हैं। उनका जो ब्लड वेसल्स की वियर एंड टियर की जो कैपेसिटी होती है वो डैमेज होने लग जाती है, और उनका ब्रेन स्ट्रोक आने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। उनको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। उनका क्या होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, उनके ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस बनने लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके हाथ और पाँव को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से उनको क्या होता है, हाथ पाँव में ऐसे सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लग जाता है, ऐसे नमनेस फील होने लग जाता है, और डायबिटीज़ फूड होने की भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, ब्लड सर्कुलेशन उनका पाँव में कम होने लग जाता है, तो अगर पाँव की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो उनके जो पाँव के घाव हैं वो प्रॉपर हील नहीं हो पाते हैं। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो डायबिटीज़ में पाए जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है उसमें हम मेनली 3 टेस्ट करते हैं। एक तो आता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर, सेकेंड आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एंड जो थर्ड आता है वो आता है HbA1c। जो रैंडम ब्लड शुगर आता है इसमें हम 2 टेस्ट करते हैं। इसमें क्या आता है, एक तो आता है फास्टिंग और एक आता है नॉन फास्टिंग।
जो फास्टिंग होता है इसमें क्या करते हैं, हम रात भर खाना ना खा के 12 घंटे का फास्टिंग रखने के बाद हम मॉर्निंग में भूखे पेट ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। एंड जो नॉन फास्टिंग ब्लड शुगर आता है उसमें हम खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं। देन आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं, डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए पहले तो ब्लड सैंपल लेते हैं शुगर टेस्ट के लिए। देन उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं मुंह से। उसके बाद पेशेंट का 2 घंटे बाद फिर से ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे इफेक्ट कर रही है, ये चेक करते हैं। देन आता है HbA1c। HbA1c में हम जो 3 मंथ की ब्लड शुगर लेवल है इसका पता लगाते हैं कि 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है। देन आता है मैनेजमेंट। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें हम मेनली जो ट्रीटमेंट है इसका, एक तो हम जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें हम इंसुलिन देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस आता है उनमें हम OHA देते हैं, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। इसमें मेटफॉर्मिन वगैरह हम इसमें दे सकते हैं। देन आता है, देन हम बात करेंगे कि हम ऐसे डायबिटीज़ मेलाइटिस होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें अपने बॉडी को फिट रखना चाहिए, हमें ओबेसिटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है, BP वगैरह को कंट्रोल रखना चाहिए। डायबिटीज़ को हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए, और हम कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेना चाहिए। और हमें टाइम टू टाइम ब्लड शुगर का चेक कराना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। और हमको अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, मतलब ब्लड शुगर लेवल को बढ़ावा देती है, तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ फूड केयर के लिए देखना चाहते हो तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसको देख सकते हो। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं हेल्थ से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको दे सकूँ। थैंक यू।